अरे मोदी जी आप मत समझो, प्लीज आप मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि आप कोई ग्रेट ओरेटर वगैरह नहीं हो। अब वैसे मोदी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी, उसका इस वजह से उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके पर्ची प्रॉम्प्टर यूज करना शुरू कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे लोग इसको एक्चुअली में पर्ची प्रॉम्प्टर बुला रहे, पर्ची प्रॉम्प्टर। इनफैक्ट मोदी जी और ट्रंप की जो मीटिंग हुई उसमें मोदी जी ने बेसिक सी बातें बोली, कोई ऐसी बात नहीं बोली जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल थी, बहुत ज्यादा नंबर्स की नीड थी, फर्रों की जरूरत थी, बेसिक बातें बोलने के लिए। जैसे थैंक यू बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर यूज किया गया था, दिखाया था 2 दिन पहले मैंने आपको। अब पर्ची यूज करी जा रही है थैंक यू बोलने के लिए। अब पर्ची देख के थैंक यू कौन बोलता है यार? ये इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुले ने दावा किया है, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि शुरुआत की जो 3 मिनट है जिसमें पीएम मोदी बोल रहे हैं, करीब 6 बार वो नीचे पर्ची देखते हैं क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। दोस्तों विपक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आपको अंतरराष्ट्रीय मंच पर रिप्रेजेंट करना होता है भारत को, तो ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ सेकंड भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाते। अब आप इसमें मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो, देखिएगा। प्रधानमंत्री एक लाइन बोल रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, फिर अपने ट्रांसलेटर को देख रहे हैं, फिर एक लाइन बोल रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं। तो पीएम पूरी तरह से पर्ची पर डिपेंडेंट है, एक एक लाइन। वो अपना संदेश पढ़ते रहे और चूंकि उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, ऑटो क्यू नहीं था, तो हाथ में एक पेपर से पढ़ते रहे। और अगर हम गोदी मीडिया की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के छक्के छुड़ा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से गले ना लगकर उन्हें एक संदेश दे दिया। ये लोग देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? तो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई और मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए फर्रे लेकर के जा रहे हैं। भाई सीरियसली फर्रे लेकर के जा रहे हैं मोदी जी। यहाँ पर बजट टेलीप्रॉम्प्टर का भी बजट खत्म हो चुका है। अच्छा है मैं अंधा हूं। विश्व की प्रगति में बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि अरे मोदी जी आप मत समझो, प्लीज आप मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि आप कोई ग्रेट ओरेटर वगैरह नहीं हो। अब वैसे मोदी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी, उसका इस वजह से उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके पर्ची प्रॉम्प्टर यूज करना शुरू कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे लोग इसको एक्चुअली में पर्ची प्रॉम्प्टर बुला रहे, पर्ची प्रॉम्प्टर। इनफैक्ट मोदी जी और ट्रंप की जो मीटिंग हुई उसमें मोदी जी ने बेसिक सी बातें बोली, कोई ऐसी बात नहीं बोली जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल थी, बहुत ज्यादा नंबर्स की नीड थी, फर्रों की जरूरत थी, बेसिक बातें बोलने के लिए। इनफैक्ट जैसे थैंक यू बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर यूज किया गया था, दिखाया था 2 दिन पहले मैंने आपको। अब पर्ची यूज करी जा रही है थैंक यू बोलने के लिए। अब पर्ची देख के थैंक यू कौन बोलता है यार? ये विश्व की प्रगति में बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब मोदी जी यहाँ पर पर्ची प्रॉम्प्टर लेकर के पहुंचे ट्रंप से मीटिंग के लिए। एंड गोदी मीडिया पता है क्या कह रहा है? दूसरी तरफ चित्रा त्रिपाठी ने शो बनाया G7 के पावर शो की सुपर पावर मुलाकात। सुपर पावर मुलाकात को तो पता नहीं, लेकिन पर्ची प्रोमैक्स मुलाकात जरूर थी। अब चलो मोदी जी पर्ची बनाकर के मीटिंग में गए थे, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री ने 3 मिनट में 6 बार पर्ची क्यों देखी? आखिर इधर उधर बात करके प्रधानमंत्री सीधा डायरेक्टली रिपोर्टर से क्यों नहीं बात कर रहे थे? अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद पूरे देश में सवाल उठना चाहिए? उठेगा नहीं, क्योंकि ऐसी बातें सो कॉल गटर मीडिया उठाता नहीं है, उठना चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का जो पहचान है उनके भाषण से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट 2014 के बाद से उनका उभार जो है उनके भाषण से हुआ। ये भी भाषण देने की कला बहुत जबरदस्त है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री इस वक्त कोई जनसभा को भी संबोधित करते हैं, चुनावी रैली भी होती है तो भी टीपी होता है, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर होता है। लेकिन अगर कहीं टेलीप्रॉम्प्टर उड़ा दिया जाए और प्रधानमंत्री को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलना पड़े, तो पीएम की एक विदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हालत होती है जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हो, इस वीडियो से पता चल जाता है। दोस्तों G7 के लिए पीएम फ्रांस गए हुए हैं। यहाँ पर पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बायलैटरल बातचीत की और इस बातचीत का जो फुटेज है व्हाइट हाउस की तरफ से जो शेयर किया गया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुले ने दावा किया है, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि शुरुआत की जो 3 मिनट है जिसमें पीएम मोदी बोल रहे हैं, करीब 6 बार वो नीचे पर्ची देखते हैं क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। दोस्तों विपक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आपको अंतरराष्ट्रीय मंच पर रिप्रेजेंट करना होता है भारत को, तो ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ सेकंड भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाते। अब आप इसमें मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो, देखिएगा। प्रधानमंत्री एक लाइन बोल रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, फिर अपने ट्रांसलेटर को देख रहे हैं, फिर एक लाइन बोल रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं। तो पीएम पूरी तरह से पर्ची पर डिपेंडेंट है, एक एक लाइन बोलने के लिए। लेकिन इस पर्ची में लिखा आखिरकार क्या हुआ था? ये पर्चियों में लिखी हुई थी ट्रंप चालीसा। भाई ट्रंप के गुणगान यहाँ पर किए जा रहे पूरी मीटिंग के अंदर। बट वो सवाल जो देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए था कि हमारे 3 सेलर्स को क्यों मारा, वो मोदी जी ने नहीं, वो एक रिपोर्टर ने पूछा एंड उसका भी कोई क्लियर जवाब यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद भी यहाँ पर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। एक मौका मिला था लाल आंख दिखाने का, पूरे देश की जनता के सामने ये प्रूव करने का कि हाँ मैं ही हूँ 56 इंच, लेकिन वहां पर भी हो गई टाई टाई फिस्ट। एंड सीरियसली इसको देखकर हर बंदा इस टाइम पर ये कह रहा है कि यार इंडिया को इससे बेटर और इससे स्ट्रॉन्ग पीएम मिलना चाहिए यहाँ पर। अब चाहे कोई भी वो बंदा, लेकिन इससे तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा कॉम्प्रोमाइज बंदा नहीं चाहिए हमारे को। 3 सेलर्स जो मारे गए अमेरिका के अटैक में, सामने मोदी जी बैठे हैं, कोई गुस्से का एक्सप्रेशन भी नजर नहीं आ रहा। उसके ऊपर जब एक रिपोर्टर क्वेश्चन करता है कंडोलेंस पे करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कंडोलेंसेस भी पे नहीं कर रहा। भाई I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time.
But we work together. We love all of those people. They're great people. डोनाल्ड ट्रंप ने कंडोलेंसेस तो दी, साथ ही साथ ये भी कहते हैं ये तो बहुत डर्टी बिजनेस है, यहाँ ये सब चीजें होती रहती हैं, ये सब चीजें होती रहती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये सब चीजें होती रहती है एंड मोदी जी उसके बाद एक रिब्यूटल भी यहाँ पर नहीं दे रहे। ये जो 3 सेलर्स के मारे जाने की घटना थी, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इंडिया ने किया था अमेरिका के सामने। वो प्रोटेस्ट मोदी जी की आंखों में 1% भी नजर नहीं आ रहा। इसके जवाब में जरा एक बार दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ये तारीफों के पुल बांध रहे हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप चालीसा चल रही है यहाँ पे कोई। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। अरे तारीफ तो वो जिहादी जनरल आसिम मुनीर की भी करते हैं, शहबाज शरीफ की भी करते हैं। हमारा गोदी मीडिया इस बात को लेकर खुश हो गया कि वो प्रधानमंत्री को एक टफ नेगोशिएटर बता रहे हैं। मगर मैं चाहूंगा दोस्तों आप देखें प्रधानमंत्री ने कहा क्या, और मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या कहीं पर भी जो 3 भारतीय मारे गए अमेरिकी हमले में, नाजायज हमले में, जिसके लिए आज तक अमेरिका ने माफी नहीं मांगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने माफी मांगी? गोदी मीडिया इस मुलाकात को एक बहुत बड़ी जीत बता रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अफसोस जताया कि इन्होंने हमारे 3 भारतीयों को मार दिया था? शर्म आती है इस गोदी मीडिया को? आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, गोदी मीडिया ने किस तरह का नाटक किया है कल देर शाम। असली सवाल उठाने के बजाय पापा की परियां और गोदी मीडिया के गुल्लू क्या बोल रहे थे आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए शिप वाली पॉपों की परी कहती है मोदी ट्रंप की मुलाकात अमेरिका से रिश्ते पटरी पर लौटे। फिर इसके बाद ये गुल्लू 16 महीने बाद मिले मोदी ट्रंप, राहुल केजरीवाल के क्यों उड़े होश। विपक्ष अगर ये मुद्दे उठा रहा है तो देश हित में उठा रहा है, ये विपक्ष का काम है। उनके होश नहीं उड़े हैं। सब दिखाई दे रहा था कि कौन टेलीप्रॉम्प्टर की गैर मौजूदगी में हाथ में पन्ने से पढ़ रहा था। पूरा देश, पूरी दुनिया ये देख रही थी। पूरी दुनिया ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने माफी नहीं मांगी, अफसोस तक नहीं जतलाया। पूरी दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा नाविकों के मारे जाने पर, सीधे बोलना चाहिए था, नहीं कहा। सुनिए, राष्ट्रपति जी आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वॉशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि जो लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी धारा प्रवाह बोलते हैं, बिना रुके बोल सकते हैं, ऐसा गजब का भाषण देते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री को एक एक लाइन के लिए पर्ची की जरूरत पड़ती है जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है। तो बिना टीपी प्रधानमंत्री का यह भाषण देने की कला है। दूसरा, ये भाषण नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक एक शब्द जो पीएम यहाँ पर बोलते हैं वो नोट होता है, एक एक सिंगल शब्द। हो सकता है इसकी वजह से भी पर्ची का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, तो विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत भाव है। मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। दूसरा, बार बार वो नीचे देख रहे हैं, पर्ची देख रहे हैं, पर्ची पर डिपेंडेंट है। दूसरा, वो बात नहीं बोल पाए जो एक्चुअली में उनको वहां पर बोलनी चाहिए थी। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब मिल रहे हैं। इस बीच बहुत कुछ हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कुछ भी खुद पीएम के लिए बोला है, भारत के लिए बोला है, उस पर पीएम कुछ नहीं बोले। मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोल रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं उनके एफर्ट्स के लिए वेस्ट एशिया वॉर रुकवाने के लिए। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर है कि इसी वेस्ट एशिया वॉर के चलते हमारे देश के 3 सेलर्स को यहाँ पर मारा गया अमेरिका की स्ट्राइक में। तो अमेरिका को लाल आंख सवाल वगैरह कुछ नहीं, बल्कि जो काम उन्होंने किया यहाँ पर उसके लिए उनकी तारीफें यहाँ पर उल्टी और करी जा रही है। तालियां हो जाए भाई मोदी जी के लिए। और कोई कमेंट सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज मोदी नहीं लिखेगा। अब इसी के साथ मोदी जी ने सी फेयर्स के बारे में तो बात करी एंड इसको लेकर के यहाँ कहा जा रहा है कि मोदी जी ने देखो सी फेयर्स का मुद्दा उठाया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। बट जो बात मोदी जी यहाँ पर कर रहे हैं वो काफी ज्यादा वेग है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया मोदी जी से कि हमारे 3 सेलर्स को आपने अटैक में क्यों मारा, इनफैक्ट हमारे इंडियन वेसल्स के ऊपर आपने अटैक करा ही क्यों। सबसे पहली बात तो देश का इतना इंपॉर्टेंट मैटर, देश का सेंटिमेंट जिससे इस टाइम पर जुड़ा हुआ है, हमारे सेलर्स उनकी जान चली गई, उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ के पढ़ रहे मोदी जी बोल रहे हैं। ये है मोदी जी का देश प्रेम और जनता की तरफ प्रेम। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस मुलाकात में कहा कि आपने भारतीय जहाजों पर एक नहीं 3 हमले किए और हमारे 3 नाविकों को मार दिया? क्या आप उस मुद्दे को लेकर माफी मांगना चाहेंगे? चलिए प्रधानमंत्री ये ना कहें, मगर क्या उन्होंने इस बात का जिक्र करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने बैठे रहे, वो अपना संदेश पढ़ते रहे और चूंकि उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, ऑटो क्यू नहीं था, तो हाथ में एक पेपर से पढ़ते रहे। और अगर हम गोदी मीडिया की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के छक्के छुड़ा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से गले ना लगकर उन्हें एक संदेश दे दिया। ये लोग देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? शर्म आती है गोदी मीडिया को? कुछ भी कहते रहो डिप्लोमेसी के नाम पर और सिर्फ भारत की आप जीत बताते रहें। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सवाल, अमेरिका ने इंडियन ओशन पर हमला किया टॉर्पीडो के जरिए, क्या प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया? सतही बातें कोई भी कर सकता है, आप उसके सामने बैठे थे। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो सामने वाले को खुलकर कहता है। गोदी मीडिया इस बात को लेकर गदगद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी।
G7 समिट की साइडलाइन के ऊपर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के दरमियान मोदी हाथ में एक पर्चा लेकर अपना बैठा रहा और सारा टाइम उसने हिंदी में अपना डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना गुफ्तगू ट्रांसलेटर उसने अपना साथ बिठाया हुआ था। और इसके बाद फिर बड़ा इंकशाफ हुआ पूरी दुनिया के ऊपर कि अपना मोदी को इंग्लिश अपना बोलनी नहीं आती और हाथ में इतना बड़ा अपना कहते हैं पर्चा अपना लेके बैठा, जिसके बाद पूरा जो भारतीय मीडिया मोदी के पीछे हाथ धो के बढ़ गया कि पूरी इंडिया की तर्जमानी जो दुनिया में जाकर वो करता है तो उसको इंग्लिश तक अपना बोलनी नहीं आती। तो आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।